बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। दोस्तों, वैसे खबरें तो बहुत है, मगर आज मैं अपने वीलॉग पर बात करूंगा आजम खान साहब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आजम खान साहब को उत्तर प्रदेश की सेशन कोर्ट ने 3 साल के लिए सजा सुना दी है। मैं आज आपको इस सजा के पीछे होने वाली साजिश से रूबरू कराऊंगा और साथ ही साथ हिंदुस्तान की अदालतों की हुकूमत के साथ गठजोड़ भी बेनकाब करूंगा, खासकर मुसलमानों के मामले में। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आजम खान साहब को किस मामले में 3 साल की सजा हुई। आजम खान साहब को हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषण के केस में 3 साल की सजा हुई है। आगे बढ़ने से मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं जिसकी वजह से आजम खान साहब को आज ये दिन देखना पड़ रहा है और हुकूमत की साजिशी 3 साल की सजा उन्हें मिली है। में भरकर नोट आए हैं, कलेक्टर तू अंधा हो गया। हमारे गरीबों के तो थैले देख रहा है। बीजेपी की 6 गाड़ियां तूने तलाश नहीं की, वो नहीं दिखा तुझको। बहुत उसूली बनता है, मैं बताऊंगा तेरे भाई के कारनामे। आ गई है उसकी भी रिपोर्ट मेरे पास, बताऊंगा तू कितने अच्छे परिवार से। मुझे मारेगा, खून बहाएगा रामपुर में, चुनाव नहीं होने देगा, बीजेपी का इलेक्शन लड़ाएगा। किसके कहने से? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहने से, जो खुद 302 का मुलजिम है। आपने आजम खान साहब का ये वीडियो देखा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो साल 2019 का है, जब उत्तर प्रदेश में स्टेट इलेक्शन चल रहे थे। उस वक्त आजम खान साहब ने एक सरकारी ऑफिसर को मॉक किया। मॉक मतलब उसके कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जो एक्चुअली में उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके लिए 3 साल की सजा। मैं आपको आगे बताता हूं कि कोर्ट की मंशा क्या है इसमें। हेट स्पीच क्या, मैं क्राइटेरिया आपको बताऊंगा कि हेट स्पीच किसे कहते हैं, और हेट स्पीच जब उर्दू नाम वाला होता है तो उसके लिए क्या सजा होती है, और हेट स्पीच जब उर्दू नाम वाला नहीं होता है तो उसके लिए क्या सजा होती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो स्पीच है आजम खान साहब ने 2019 में स्टेट इलेक्शन में यूपी के टाइम दिया था, जिसमें उन्होंने उस वक्त के ऑफिसर को कुछ अल्फाज बोले थे और अपने पॉलिटिकल राइवल मतलब अपने सियासी मुखालिफिन के लिए भी कुछ जुमले बोले थे, जिसमें से उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ जुमले बोले थे। तो इस स्पीच के लिए आज आजम खान साहब को 3 साल की सजा हो गई है। किस तरीके से इस कानून का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आजम खान पर पूरे तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इस फैसले के पीछे की साजिश को बेनकाब करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वही अदालतें हैं जो आजम खान साहब से भी ज्यादा गंभीर मामले में मुजरिम करार हो चुके संगीत सोम, जो कि बीजेपी के एक एमएलए है, जिसके ऊपर ये आरोप था कि उसने मुजफ्फरनगर के दंगे में सीढ़ी चलाई और अपने भड़काऊ भाषण से वहां पे दंगे हुए। इस इंसान को आरोपी होने के बाद में आपको मालूम है कोर्ट ने क्या सजा दी? कोर्ट ने इसे 800 रुपए का फाइन, सिर्फ 800 रुपए का फाइन इसको सजा दिया। ये आप इसे सजा बोलेंगे या इनाम, ये आप फाइनल कर लीजिए, ये आप मुझे बताएं। ठीक इसी तरह बीजेपी का एक और एमएलए है जिसका नाम है विक्रम सानी। जी हाँ, एक और एमएलए बीजेपी का एमएलए और हुकूमती सरकारी दामाद। ये अल्फाज बिल्कुल गलत नहीं होगा, हुकूमती सरकारी दामाद। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन लोगों की स्पीच से दंगे हुए, कई लाशें गिरी, कई बच्चे अपने माँ बाप को खो दिए, कई माँ बाप अपने बच्चों को खो दिए, और ये सरकार, ये हुकूमत उनको सपोर्ट करी। और बड़े अफसोस की बात है कि सरकार और हुकूमतों के साथ में हमारी अदालतों ने भी अपना आईनी, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जो इनका रोल होता है इंसाफ देने का, वो नहीं निभाया। तो इंसाफ तो दूर की बात है, इन्होंने जालिमों के साथ में खड़ा होने का काम किया है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये जो दूसरा एमएलए है, पहले एमएलए को तो कोर्ट ने 800 रुपए का फाइन दे के आजाद कर दिया, और दूसरे एमएलए को जिसके ऊपर आरोप साबित हुआ है, जो कन्विक्ट हुआ है, उसको कितने साल की सजा मिली? 1 साल की। अब ये पूरा खेल है कि बीजेपी वालों को सिर्फ 1 साल की सजा, जिनके बयान की वजह से कई लाशें गिरी, कई घर जल गए, कई बच्चियों का रेप हुआ, और जो आजम खान सिर्फ अपने पॉलिटिकल राइवल को कुछ बोल देता है या किसी सरकारी ऑफिसर को कुछ बोल रहा है, उसको 3 साल की सजा। जिस तरीके से ये फाशिस्ट गवर्नमेंट मुसलमानों को प्रोसिक्यूशन कर रही है, उसके अंदर हिंदुस्तानी अदालतों को क्यों ना मैं कहूं वार अदालत, वार इंसाफ। उर्दू नाम वालों के लिए नफरत की हद इतनी
क्या ये अदालती फैसले मुसलमानों के साथ भेदभाव का सबूत नहीं है? आप फैसला करें। अब मैं आपको बताता हूं कि ये गेम के पीछे असली इनका मकसद क्या है। ये जो इन्होंने गेम खेला है कि जिसकी स्पीच की वजह से पूरे गांव में दंगा हो गया, लोगों की मौतें हो गई, उसको सिर्फ 1 साल की सजा या 800 रुपए देके छोड़ दिया गया। और जिसने सिर्फ कुछ ऐसे जुमले यूज किए जो नहीं करना चाहिए, उसके 3 साल की सजा। इसकी असल वजह यह है कि एक कानून है, कानून के मुताबिक अगर कोई भी एमपी हो, एमएलए हो या एमएलसी हो, अगर वो उसके ऊपर कन्विक्शन हो जाता है, मतलब उसके ऊपर कोई जुर्म साबित हो जाता है, उसे 2 साल की सजा होती है, तो उसी वक्त इमीडिएटली ही विल लूज हिज मेंबरशिप ऑफ द हाउस। वो उसी वक्त तुरंत उसकी जो सदस्यता होती है हाउस की, वो खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आजम खान साहब की जो एमएलए की सदस्यता है वो खत्म हो गई और अब कानूनी तौर पर वो एमएलए नहीं रहे और अब आजम खान की सीट पर नए इलेक्शंस होंगे। ये इनकी साजिश थी। एक तो ऐसे ही ये लोगों ने मुसलमानों को पॉलिटिकल इररिलेवेंट कर दिया है और जो मुसलमानों की थोड़ी बहुत लीडरशिप है उसको भी ये लोग इररिलेवेंट कर रहे हैं। मैं खास करके मैं मुस्लिम नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो प्लीज जो भी ऑनलाइन साइट से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, प्लीज इसको सिर्फ जो है एंटरटेनमेंट के लिए यूज ना करें। आप इससे अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, करंट सिचुएशन पर तबसरा करें और अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाएं। मेरा मकसद ये वीलॉग करने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं अपने यूथ को अवेयरनेस दे सकूं, उनको बताऊं कि क्या सिचुएशन है और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूं उनके साथ में। बहुत अफसोस होता है मुझे कि हमारे जो यूथ है, खासकर मुसलमान यूथ, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब का सिर्फ एक एंटरटेनमेंट टूल की तरह यूज करते हैं। आप उससे सारे जो इंटरनेशनल पोर्टल्स हैं न्यूज के, उन्हें लाइक करें, उन्हें सब्सक्राइब करें, उन्हें रीड करें। आप वहां से तजुर्बा ले कैसे बात किया जाता है, आप अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाएं। यू कैन कनेक्ट विद द वर्ल्ड जस्ट ऑन द फिंगर टिप। प्लीज आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करें, आप सिचुएशंस को समझें। मेरा वीलॉग बनाने का मकसद सिर्फ मैं मेरे नौजवानों को अवेयर करना चाहता हूँ, उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ाना चाहता हूँ और कोई नहीं मेरा वीलॉग का मकसद। मैं फिर एक बार बोलना चाहता हूँ कि ये जो ज्यादती मुसलमानों के साथ दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, इंसाफ देने वाले जो भी अदारे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो अदालतें हों, ये सब अपना काम नहीं कर रही बल्कि जालिमों के साथ में खड़ी हैं। इसकी कई मिसालें हैं। आप चाहे दिल्ली के दंगे देख लीजिए, उसके अंदर पुलिस का क्या रोल है, क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, सीबीआई का क्या रोल है। आप यहां तक तो छोड़िए, एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसका क्या रोल है, बाबरी मस्जिद में उसने क्या रोल अदा किया, ज्ञान वापी मस्जिद में उसने क्या रोल है। उनकी सारी रिपोर्ट्स मुसलमानों के खिलाफ, उनके सारे फैसले मुसलमानों के खिलाफ। दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हमें अपने अंदर एक एजुकेशन को फरोग देना होगा। आप लोगों को सिचुएशन समझनी होगी और लोगों से इंटरेक्ट कैसे करो, ये सब काम हम कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपने यूथ को चाहता हूं कि वो इन प्लेटफॉर्म्स पर आए और समझें। खैर करंट सिचुएशन ये है कि आजम खान साहब को 3 साल की सजा मिली और 6,000 रुपये जुर्माना हुआ। वो हिरासत में थे पुलिस के, मगर उनको जमानत मिल चुकी है। आगे जो भी सिचुएशन होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीलॉग पसंद हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आपको लगता है कि ये नॉलेज दूसरों तक पहुंचनी चाहिए तो प्लीज आप इसे फॉरवर्ड करें, शेयर करें और हो सके तो व्हाट्सएप के स्टेटस पे रखें। और प्लीज वो लाल बटन जो है बेल का वो दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीलॉग्स करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक